मीनोपॉज मीन्स जब मेंसेस आना बंद हो जाए। पर मेंसेस किस समय बंद होता है, किस एज में बंद होता है, इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं होती है। 40 से लेके 50 और उसके भी आगे 2-3 साल तक भी कभी कभी पीरियड चलता रहता है। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि हम ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि इस एज के अंदर परेशान इस चीज़ से होते हैं कि उनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, समय पे नहीं आ रहे हैं, या फिर बहुत जल्दी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, या फिर लेट आ रहे हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने तक नहीं आ रहे हैं। अब इस समय प्रेगनेंसी तो चाहिए नहीं और पीरियड आ नहीं रहा है, तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाता है कि अब क्या करें, क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। सबसे बड़ा तो डर ही यही होता है। तो इस समय बहुत सारे लोग तो अपने से ही प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता है कि पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। किसी किसी को तो देखा गया है कि 41 या उससे भी हल्का सा आगे पीछे भी पीरियड्स में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। तो इस सब का कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस होना। तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि अब रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हो रही है। ओवरीज का फंक्शन जो कि ऐसे हार्मोन सिक्रीट करती हैं पीरियड्स वगैरह आने के लिए, वो सब अब थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। उस चेंज की वजह से ये इरेगुलरिटी डेवलप हो रही है। तो ऐसे में ये बेस्ट टाइम है कि आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और वो आपके हार्मोन्स की भी जांच करेंगे और अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे और देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि चिंता ये भी होती है कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं बन रही है। तो ये एक बेस्ट मौका होता है जिस समय कि हम अपने आप की एक चेकिंग भी करवा सकते हैं। तो इस समय डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके लिए पेशेंट अपने आप ही मजबूर हो जाता है डॉक्टर के पास जाने के लिए। यानी ऐसा हुआ 2 महीने 3 महीने पीरियड नहीं आया और उसके बाद बहुत हैवी आया और बंद ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में भी अपने आप पीरियड के बंद होने का वेट ना करके डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करें, अल्ट्रासाउंड करवाएं और देखें कि इसकी असली वजह क्या है। तो मीनोपॉज जो है एक हार्मोन है जिसे बोलते हैं FSH। अगर FSH हार्मोन काफ़ी रेज्ड आता है, ब्लड टेस्ट से हम इसे देख लेते हैं, तब हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि वाकई मीनोपॉज आ गया है कि नहीं आ गया है। मीनोपॉज के समय कई बार कई लोगों को हॉट फ्लैशेस भी होते हैं, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाना, पसीना आ जाना, पंखा मतलब ठंड में भी पसीना आ रहा है, या वैसे भी जब सब लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। तो ये एक लक्षण है मीनोपॉज का। कई लोगों को मूड स्विंग्स हो जाते हैं, हड्डियों के अंदर भी थोड़ी सी हल्कापन आ जाता है। कैल्शियम भी थोड़ा सा इस समय कैल्शियम को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिसके अंदर की कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा हो। मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है। कई बार क्या होता है, लेडीज़ इरिटेबल रहती हैं, घर में भी थोड़ा सा कई बार डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। कई बार इन बातों पे कभी घर में भी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन उसका असली वजह मीनोपॉज है। हो सकता है कि ये हार्मोनल बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं हो रहे हैं उनकी वजह से ये मूड स्विंग्स हो रहे हों। तो उसके लिए भी ये मत सोचिए कि हर चीज़ एक सामान्य बात है या कोई बंदा ही ख़राब हो गया, कोई लेडी ही ख़राब हो गई, ऐसा नहीं है। तो हमें उस समय भी डॉक्टर के पास पहुंचना है, बात करनी है कि क्या वजह हो सकती है, कहीं इसमें मीनोपॉज तो नहीं आ रहा है। ये एक टाइम होता है, यानी 50 के आसपास का टाइम ऐसा है जबकि
ये देख लेना चाहिए कि डॉक्टर को एक बार मिल ही लें, सारे ब्लड टेस्ट ही करा लें, थायराइड, शुगर, कई चीज़ें, दूसरी बीमारियां भी इन दिनों डेवलप हो सकती हैं, कोई यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैप स्मीयर ज़रूर कराना है इस समय। तो इस समय ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है जिस समय आपको डॉक्टर के से मिलना है और अपना बाकी चीज़ों की भी जांच करानी है। तो जिस समय भी आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो 50 के अराउंड आप ये सोचिएगा कि मेनोपॉज का टाइम है और ये एक चेक, अपने आप की हेल्थ को चेक करने का भी एक अवसर है। तो उस अवसर में आप अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट करानी चाहिए, सिंपल जनरल टेस्ट भी हो सकते हैं, यूट्रस का भी अल्ट्रासाउंड वगैरह होना है। और इसके अलावा कैल्शियम की टैबलेट्स लेना है। सोया प्रोडक्ट्स भी इन दिनों अच्छे माने जाते हैं, यानी सोया की जो खाने में जो सोया के चंक्स होते हैं या पाउडर होता है या और भी जो चीज़ें हैं वो हेल्प करते हैं। और डॉक्टर आपको आपके हिसाब से जो भी उचित होगा वो देंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि हड्डियों के अंदर भी थोड़ा सा ताकत मिले और जो कैल्शियम कमी हो रही है वो दूर की जा सके। विटामिन डी भी लेना है। तो ये समय भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है और डॉक्टर के पास जाके अपना ध्यान रखिएगा।